हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सी और के रूल, यानी कि सी और के हमें कब कब यूज करना है स्पेलिंग्स में जब हम उन्हें लिखते हैं, राइट। अब एक चीज तो हमें सबको पता है कि सी और के हमें सेम साउंड देता है, विच इज दोनों का ही साउंड सेम है। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, कई बार इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि सी का साउंड क्या है। कोई कोई इसे क बोलता है, कोई कभी कभी इसको जैसे ना बच्चे उसमें ख भी बोल देते हैं। तो हमें ये चीज पहले उन्हें क्लियर करना है कि सी का साउंड है क्या। सी का साउंड है हमारा, सी और के दोनों ही हमें सेम साउंड देते हैं। अब कंफ्यूजन कब क्रिएट होता है, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हमें यही नहीं पता, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कौन से वर्ड में तो सी लिखें, कौन से वर्ड में के लिखें, या किस वर्ड में हम सी के दोनों को यूज करें। अच्छा, एक चीज और, कि जब सी और के साथ में होंगे ना तो वो दो बार साउंड नहीं देंगे, वो एक ही साउंड देंगे, विच इज किसी भी वर्ड में अगर सी और के आपको साथ में दिख रहा है तो उनका साउंड ही होगा। ओके। चलिए जल्दी से हम है ना इस वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक रूल्स ही कवर करे हैं। जो इनिशियल लेवल पे हमें बच्चों को बताने होते हैं, जब हम उन्हें शॉर्ट वॉवल्स और ये सब चीजें क्लियर कर देते हैं, लॉन्ग वॉवल्स क्लियर करते हैं, मैजिक ही क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हमें ये चीज उनको बतानी है। ठीक है। देखिए, सबसे पहला रूल है हमारा, हम सी कब यूज करेंगे। जब भी किसी वर्ड में आपको ए ओ या फिर यू मिलेगा तो आप उसमें सी लगाएंगे, कब? स्टार्टिंग में, यानी बिगिनिंग में। ठीक है। ए ओ और यू के साथ हम सी को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स आपके सामने है, एट कैट, ऑप कॉप, अप कप। ठीक है। इन तीन वॉवल्स के साथ हम यूज करते हैं लेटर सी। ऑल राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि बाकी के साथ हमें क्या यूज करना है। ओके। अब बारी आती है आई और ई की। जब भी कभी बिगिनिंग में किसी वर्ड में आपको ई या फिर आई दिख रहा है और उसमें का साउंड है, तो हम उसमें के यूज करेंगे। ओके। आई और ई के साथ हम के को यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल की, किड, किंग। ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। चलिए, अब ये तो वॉवल्स की बात थी कि ठीक है कि ए ओ और यू हमारा सी के साथ चला गया और आई और ई हमारा के यूज कर रहा है। अब बचते हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट्स, राइट। तो अगर कॉन्सोनेंट्स हैं तो हम क्या यूज करेंगे। अगर आपके पास इनिशियल साउंड में है और उसकी जस्ट बाद कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो हम स्टार्टिंग प्लेस पे यूज करेंगे, इनिशियल प्लेस पे सी को यूज करेंगे। ठीक है। ए ओ यू और कॉन्सोनेंट्स ये किसके साथ चले जाते हैं, सी के साथ चले जाएंगे हमारे। ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप देखिए, जैसे क्लॉक। ओके। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर यू नो कॉन्सोनेंट का साउंड है और उसके जस्ट पहले साउंड है, तो बिगिनिंग में आप सी को यूज करेंगे। ऑल राइट। चलिए, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। आई होप इतना क्लियर है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमें कब यूज करना है, एंड में हमें क्या यूज करना है। देखिए, जब भी कभी आपके पास आता है कॉन्ज साउंड आता है और उसके जस्ट पहले या तो कॉन्सोनेंट है या कोई लॉन्ग वॉवल का साउंड है, ठीक है, वॉवल टीम्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। ओके। या फिर मैजिक ई रूल अप्लाई हो रहा है और बीच में का साउंड है, तो इन सभी कंडीशंस में हम के का यूज करेंगे। ओके। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, अगर लास्ट में एक कॉन्सोनेंट के बाद साउंड है या फिर लॉन्ग वॉवल साउंड के बाद, वॉवल टीम्स के बाद साउंड है, या मैजिक ई वाला केस है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर तीन बातें हो रही हैं, एक कॉन्सोनेंट, लॉन्ग वॉवल साउंड और मैजिक ई। इन तीनों ही कंडीशंस में हम के का यूज करेंगे स्पेलिंग्स में। ओके। एग्जाम्पल्स में देखिए, पिंक, श्रिंक, इन दोनों में कॉन्सोनेंट्स हैं। सोक, लॉन्ग वॉवल, पीक, लॉन्ग वॉवल, स्पीक, लॉन्ग वॉवल, मिल्क, कॉन्सोनेंट आ रहा है, रैंक में कॉन्सोनेंट है, देन केक, बेक, बाइक,
इनमें हमारा क्या यूज हो रहा है, तीनों में ही मैजिक ई यूज हो रहा है। सो इन तीनों कंडीशंस में हम क्या यूज करेंगे, हम के को यूज करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है ये। अगर लास्ट में फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर लास्ट में एक कॉन्सोनेंट लॉन्ग वॉवल या कोई वॉवल टीम भी अगर आपको दिख रहा है या मैजिक ई है, तो उस उन सभी कंडीशंस में हम क्या यूज करेंगे, के यूज करेंगे। ऑल राइट, सो नाउ कम्स की सी और के कब हमें यूज करना है। ठीक है, अब देखिए सी और के हमें यूज कब करना है, जब भी एक वर्ड के लास्ट में उस का साउंड है और उससे जस्ट पहले एक शॉर्ट वॉवल साउंड है, किसी भी शॉर्ट वर्ड में। शॉर्ट वर्ड देखिए यहाँ पर अभी मैं सिलेबल्स को नहीं डिस्कस कर रही हूँ, उसके लिए मैं बिल्कुल एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें हम सिर्फ अभी इतना ही समझेंगे, क्योंकि हम छोटे बच्चों को भी इतना ही बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमने उन्हें सिलेबल्स नहीं बताए और बहुत सारी बातें हमने उनको नहीं बताई हैं। तो हम सिर्फ इतना ही बताएंगे कि जब भी एक शॉर्ट वर्ड में शॉर्ट वॉवल साउंड आता है और उसके जस्ट बाद आपको का साउंड मिल रहा है कब, इन द एंड यानी कि लास्ट में, तो आप क्या यूज करेंगे, सी एंड के, आप ये ही यूज करेंगे। अब इस सी और के तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बच्चे अपने केजी क्लासेस में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सी के वाले बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। डक, क्लॉक, सॉक, पिक, सैक, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, ब्लैक, ठीक है, मॉक, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें आप सी और के लास्ट में यूज करते हो। अच्छा देखिए, अब एक ही वर्ड हम देखते हैं, क्लॉक। ठीक है, इसमें सी भी है, इसमें सी के भी है। तो इस वर्ड में हमने क्या रूल्स अप्लाई करे, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने रूल अप्लाई करा क्या, कि साउंड के इमीडिएटली बाद क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, राइट। और लास्ट में जो साउंड है उसके जस्ट पहले क्या है हमारा, शॉर्ट वॉवल साउंड है। तो इसलिए इसमें सी के यूज किया गया और सी यूज किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं ना, इस रूल की बेसिकली जब हम ये रूल अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी वर्कशीट सॉल्व करेंगे, रीडिंग्स करेंगे, रीडिंग करते टाइम जब हम ये नोटिस करना स्टार्ट करेंगे कि अच्छा ठीक है ये वर्ड है तो इस वर्ड में सी के क्यों आ रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, इसमें के क्यों है, अच्छा कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा हमें ये करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है इन रूल्स को अपने टिप्स पर लाने के लिए। ठीक है, तो हमें समझ आने लगेगा, ये हमें इसका एप्लीकेशन भी समझ आने लगेगा कि हमें लिखते टाइम कब कहाँ पर क्या यूज करना है, किसी एक वर्ड में मल्टीपल चीजें तो अप्लाई नहीं हो रही हैं, या मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ। सो ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही आता है। ठीक है, तो अब इतना सब बताने के बाद जैसे अब आप क्या कर सकते हैं ना, बच्चों के साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आपने एक एक चीज उनको एक्सप्लेन करी, एक एक रूल आपने उनको शुरू से एक्सप्लेन करा और साथ साथ आपने उनको वर्कशीट्स दे दिए, जैसे पहले सी के दे दिए, फिर के दे दिए, फिर के इन दी एंड के दे दिए, फिर सीके के दे दिए, फिर मिक्स वर्कशीट दे दिए। तो अब इसमें आपको एज ए टीचर थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है कि आपके बच्चे को समझ आना चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, उनका ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आप उन्हें वर्कशीट्स दीजिए, क्विज दीजिए, और क्या बोलते हैं गेम्स खिलाइए, जैसे भी आपको लगे आपकी क्लास को आप ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उस तरीके से आप इनको कीजिए। टेक योर टाइम, गिव योर स्टूडेंट्स टाइम, तभी ये चीजें क्लियर होती हैं, जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं होगा। एंड यस डेफिनेटली वन मोर थिंग, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, ये सब कुछ प्रैक्टिस से ही आता है, ऐसे याद कर लेने से या रट लेने से नहीं होगा। जितने ज्यादा वर्कशीट, जितने ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे इसमें, उतना ही ज्यादा अच्छे से हमें भी क्लियर होगा और हमारे बच्चों को भी क्लियर होंगी ये सब चीजें। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।